मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर स्थित 5 ब्लॉक दुर्गा मंदिर में सुंदरकांड सेवा दल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 7 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। प्रातः 9:30 बजे मंदिर परिसर से निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बन गया। कथा के प्रथम दिवस 7 मार्च को कथावाचकों ने श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया और बताया कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मनुष्य को आध्यात्मिक शांति, भक्ति और सदाचार की ओर प्रेरित करता है। कथावाचन का दायित्व प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामजी दास वशिष्ठ महाराज बरसाने वाले तथा कमल रामजी दास निभा रहे हैं, जो अपने प्रेरणादायी वचनों के माध्यम से भक्तों को भगवान की लीला और भक्ति मार्ग का संदेश दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भागवत कथा केवल कथा नहीं होती, बल्कि इंसान को सही रास्ते पर ले जाने का एक अमृत वाणी का मार्ग होता है। हमारे साथ दिव्या गोसाई जी हैं, उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि रमेश नगर दुर्गा मंदिर में जो भागवत कथा ऑर्गेनाइज की गई है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे उनका रहा। मैम, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। धन्यवाद। मैं दिव्या गोसाई, सुंदरकांड सेवा दल से ये 9वीं भागवत कथा है। मेरी माता श्री स्वर्गीय माधुरी आहूजा जी ने शुरुआत की थी और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुंदरकांड सेवा दल सभी के सहयोग से, ये किसी का पर्सनल नहीं है, तो इसमें सबका सहयोग, सबका दिल फुल लगाते हुए तो सबके सहयोग से भागवत कथा का आयोजन होता है। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि एक कथा ही नहीं, अनन्य मतलब भाव और हर चीज़ इसमें, जन्म मरण, हम सभी भावों को देखते हैं। विवाह, ये एक विवाह से बढ़कर एक आयोजन होता है। आयोजन से बढ़कर हमारी एकता और शक्ति की दृढ़ता दिखती है और सभी एक दूसरे में एकजुट होकर, सहयोग होकर इतने बड़े आयोजन करते हैं। मुझे तो बहुत हर्ष है कि मेरे साथ मेरे भाई और बहन मिलके जुड़ के, कई टीमें मिलके जुड़ के ऐसे आयोजन करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कई सालों से इसको आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हर साल क्या क्या नया इसमें इंक्लूड करते हैं? देखिए, हर साल ऐसा होता है कि देखिए, आप भी किसी चीज़ को देखें तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम भी इसी प्रकार से नई त्रुटि बनते हैं, नई दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो कई कार्य हम इसमें जोड़ते हैं। जैसे हम अब साप्ताहिक सुंदरकांड देखते हैं, कई गरीब कन्या का विवाह हो गया, कई आयोजन, इसके अलावा भी हम लोग हर साल में कई आयोजन करते रहते हैं। तो हमारे जो मतलब बनी हुई है सुंदरकांड सेवा दल, उसमें सभी मिलजुल कर बहुत ही अच्छे से योगदान दे के हर कार्य को संपूर्ण कोशिश करते हैं। देखो, संपन्न कोई भी नहीं होता, करता धरता कोई नहीं। मुझे एक सीख मिली है कि हम कोई करता धरता नहीं, करने वाला तो परमात्मा ईश्वर है। तो बस वही करता धरता है, जो सेवा लेता है भाव से हम दे देते हैं। और मैम, कितना कितना रोमांच रहता है, कितना एक्साइटमेंट रहता है कि भागवत कथा के लिए कितने समय पहले से तैयारी शुरू हो जाती है? महीनों पहले से तैयारी शुरू होती है। तो बल्कि इस बार तो होली लगने से तो इस विश्राम हो गया हमारा। तो हम होली में जैसे कि नए शुभ कार्य नहीं करते, तो हमने बहुत ही इस बार एक अनन्य हमारा भाव देखने को मिला कि जैसे कि हमने सिर्फ 2 ही दिन में मतलब तैयारी किया और इतना भरपूर आनंद आ रहा है। आप देखिए, मतलब लोगों ने इतनी दिल में इच्छा है, आस होती है जैसे कि आने वाले समय में लोग आते हैं, आप महाराज जी के आने से पहले आगे अपनी चेयर लेते हैं और ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक, भाव से सुनते हैं और उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा भाव है इस समय पे कि हम लोग अमल कर रहे हैं। और मैम, लास्ट क्वेश्चन एक ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी संस्था है वो कितने कार्य करती है साल में? देखिए, बतेर बहुत से कार्य हम लोग करते हैं। जैसे कभी भी कोई गरीब कन्या का विवाह हो गया और साप्ताहिक सुंदरकांड एक हमारा बहुत चल रहा है, जिसमें हमारी 100-150 महिलाएं जो हैं एक बड़े भाव से, और हमारा जो सुंदरकांड का पाठ है उसमें जो सा है, मेरी माता जी ने मुझे सिखाया कि हम उसको व्याख्या के साथ करते हैं। मतलब आप 8-10 दोहे लेके उसके साथ व्याख्याएं करते हैं, तो उसमें जो ज्ञान है हम उसको बांटते हैं। ज्ञान जितना बांटो उससे बढ़ता है। तो उसी कड़ी को हम बढ़ाते हुए कई अनन्य भरपूर कार्य जो हमसे बन पाते हैं और जो समाज को जरूरत है
जिसको ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, कभी कंबल वितरण करना, कभी कुछ भी, ऐसे अनन्य कार्य हमारे सभी जो साथी हैं, जिस प्रकार आप हमारे और भी साथी हैं, तो टीम से वो सब मिलकर अनन्य भाव से अनन्य कार्य करते हैं। मैम हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि काफी लोग वहाँ पे, काफी जो दर्शक थे वो पूरे भक्तिमय में डूबे हुए थे। थैंक यू। बहुत ही इसी प्रकार भक्ति में सबका पालन पोषण और सारी चीज़ें जो होए, भगवान से दुआ करते हैं कि सभी के घर भरपूर भरे, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और इसी प्रकार आयोजन होते रहे। धन्यवाद। सर आपका नाम? जगदीश ग्रोवर। सर इस तरह जैसे भागवत कथा आयोजित की जाती है, उससे समाज में क्या मैसेज जाता है? समाज में एक धर्म का प्रचार होता है, लोग जुड़ते हैं, ये अच्छी भावना। मैं आपको और टीम से मिलवाना चाहती हूँ और ज्यादा जानकारी लेंगे कि इस आयोजन में क्या क्या परेशानियां भी होती हैं या कैसे कैसे ये लोग टीम मैनेज करते हैं। सर आपका नाम? मनीष मल्होत्रा। सर जब भागवत करते हैं, जैसे मैम ने बताया काफी सालों से करते हैं, तो आप लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं और क्या कभी कोई कठिनाई भी आती है? कठिनाई बहुत आती है, लोगों का साथ लेके चलना सबसे मुश्किल काम ही है, सबको साथ लेके चलना। क्योंकि आप किसी के पास जाते हो तो वो अपनी बात करता है, कोई नई बात बताता है, पर हम दिव्या दीदी बहुत अच्छे से सबको मैनेज करके सबको साथ लेके चलते हैं। अमित जग्गी। सर आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे सर ने भी बताया कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, लोग जुड़ते हैं आपस में। इस तरह आयोजन से यूथ में कितना असर देखने को मिलता है और यहाँ पर कितने यूथ युवा लोग आते हैं? देखो मेरे साथ अभी देखो ये रिक्की जी हैं, ये पुनीत जी हैं, ये अपने काम छोड़ के सर ये आज 4 दिन से 5 दिन से परमानेंट काम छोड़ के लगे हैं। अभी और भी हमारे भाई बंधु हैं, जूता सेवा पे लगे हुए हैं, पंडित जी लगे हुए हैं, और भी हमारे यार दोस्त हैं जो लंगर पैक कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। वो काम छोड़ के कॉलेज के बच्चे तक हमारे साथ हैं। वो अपनी ड्यूटी ऐसी करते हैं, प्रसाद को ऐसे पैक करके ऐसे वितरण कर रहे हैं प्रसाद को कि देख के दिल इतना खुश हो रहा है कि हमारे युवा इस चीज को मानते हैं। भागवत का जहाँ नाम आ जाता है ना, वहाँ छोटा बड़ा वो सुन के जहाँ जहाँ हम इनवाइट करने गए ना, अभी तो हम इनवाइट, दीदी ने अभी क्या कहा, होली पे टाइम नहीं था, हम 2-3 बंदों के पास ही गए। उन्होंने कहा भागवत हम तो 7 दिन आएंगे। कुछ ऐसे हैं कि लगातार आज तीसरा दिन है तो 3 बजे दीदी ने कहा ना, वो 2:30 बजे आ जाता। आप ये आपने कहा युवा कैसे जुड़ रहे हैं, युवा तो आपने अभी देखा भी है कैसे कॉलेज के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ के अपना कीमती समय भागवत को दे रहे हैं। तो इससे कितना बढ़िया मैसेज जाता है कि ऐसे कार्य अगर देश में होते रहे तो हमारा युवा हमारे साथ खड़ा है, और युवा की हमें बहुत जरूरत है। हम लोग तो है ही है, जो नया ट्रेंड है ना, ये अगर हमारे साथ होता है तो हम लोग पीछे मार नहीं खा सकते कभी। राधे राधे। राधे राधे सर। सर आपका नाम? पुनीत महेंद्रू। तो सर आगे की आपकी क्या क्या योजना? कोई योजना नहीं चाहिए, सेवा भाव, धर्म कर्म, जहाँ मौका मिलेगा करेंगे। सर हम सुन रहे थे, मैम बता रही थी कि कुछ आप लोग शादियां भी करवाते हैं हाँ लड़की। जी, हाँ जी, कुछ भी, सामूहिक विवाह हो गया, किसी गरीब परिवार का, जो भी होगा धर्म कर्म से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, एक बार हम दिव्या मैम के पास फिर से चलते हैं, क्योंकि भाई जानना जरूरी है कि भागवत में उन्होंने 7 दिन क्या क्या कार्यक्रम रखे हुए हैं। मैम प्लीज एक बार हम जानना चाहेंगे कि 7 दिन क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाए। जय श्री राधे। सबसे पहले तो हम पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बताते हैं कि क्या इसका महत्व है, क्यों करना चाहिए और क्यों हमें रखवानी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सुननी चाहिए। इसमें हर तरह का श्रोता होता है, सुनने में भी भाव है और सुनाने वाले में भी, और सर जी के इसमत है। दूसरे दिन हम ध्रुव चरित्र करते हैं, इस प्रकार आप जानते ही हैं ध्रुव जी की गाथा। तीसरे दिन हमारा प्रहलाद चरित्र होता है और नरसिंह संहार होता है। चौथे दिन हमारा कृष्ण और राम अवतार होता है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है। बहुत ही उत्सव का दिन है, कल रहेगा, आप जरूर रहिएगा। बहुत उत्सव से सब लोग मनाते हैं। तो उसके बाद फिर कृष्ण लीलाएं होती हैं, उनका वर्णन होता है। फिर आगे हम चलते हैं तो किस प्रकार, इसी प्रकार मतलब 7 दिन कोई ना कोई कड़ी हमारी जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद हमारा रुक्मणी जी का विवाह होता है, उद्धव का स्तोत्र आता है, तो रुक्मणी जी का विवाह। फिर उसके अंतिम दिन विदाई होती है। विदाई में सबकी आंखों में अश्रु होते हैं कि अब हम फिर उसको साल मिलेंगे, तो खुशी भी होती है। और लास्ट दिन हमारा हवन होता है और कलश जो है गृह आगमन, हमने जो पहले दिन कलश यात्रा करते हैं, चारों ओर के देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। हम नगर नगर घर घर गली गली में जाते हैं कि ताकि हमारी चारों तरफ की जो दृष्टि उसमें आए, और फिर हम उनको घर ले जाके अपना अमृत का जलपान करते हैं।
जय श्री राधे। तो ये थी हमारे साथ दिव्या गोसाई जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने बताया कि उनकी जो संस्था है केवल धार्मिक कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, साथ के साथ सामूहिक विवाह भी करती है, गरीब बच्चों की मदद करती है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ मैं प्रीति झा, NNS मीडिया ग्रुप के लिए।